आज एक बड़ी भीड़ देखने को मिला बिहार सत्याग्रह आश्रम में और उस भीड़ का हिस्सा आप भी बने हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे। हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है। वो अपने व्यक्तित्व से अपने अपने परिचय उन्होंने भरे हैं कि अपने अपने विधानसभा से लड़ेंगे। तो इसी के कुछ मुख्य बिंदुओं पे प्रशांत जी ने अपना मंतव्य रखा कि कैसे चुनाव आपको लड़ना है, क्या क्या करना है। 10 बिंदुओं पे उन्होंने उजागर किया कि ये सब मापदंड रहेंगे प्रत्याशी के लिए। प्रत्याशियों की ही मीटिंग थी। ये मीटिंग प्रत्याशियों के लिए थी, जिसमें लगभग 600 से 700 प्रत्याशी उपस्थित थे। उनको बुलाया ही गया था। अपने क्षेत्र की जो जनता है उनसे एक प्रत्याशी के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बिहार शरीफ में पिछले 45 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। मैं एक छोटी उम्र की अवस्था से 20 साल की उम्र से मैं बिहार शरीफ आया था 1978 में। मेरी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी और मैं जब घर लौटा तो देखा परिस्थितियां यहाँ बहुत बदली हुई है और कहाँ एक देहरादून के इंग्लिश मीडियम स्कूल की उसका वातावरण और शिक्षा का स्तर और यहाँ का स्तर देख के बड़ा दुख लगा। और मैंने उस टाइम से ही निर्णय लिया कि मैं बिहार में ही रहूंगा और बिहार के लोगों को सुधारूंगा। और जब से मैं लगा हुआ हूँ, आपको जेपी मूवमेंट उस टाइम था, हम बहुत यंग थे पर हमने उसमें भी साथ दिया। उसके बाद यूथ कांग्रेस में रहे, उसके बाद लालू जी की सरकार में रहे, उसके बाद नीतीश जी के साथ जुड़े, उसके बाद 2014 में मोदी जी के साथ जुड़े, उसके बाद जब से अब तक बीजेपी और जदयू के बीच में ही मंडराते रहे हैं और पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। बड़े पार्टी को छोड़कर प्रशांत किशोर जी के पार्टी को हम किसी पार्टी को बड़ा नहीं समझते हैं, जो अपना कार्य करते हैं वो पार्टी बड़ा होता है। हमने इतने साल देखा, इतना एक्सपीरियंस किया तो दिखा कि कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है, उसमें काम करने वाले बड़े होते हैं। और अपने कहिए कि छवि से वो पार्टी को बनाते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है 2025 में प्रशांत किशोर जी की पार्टियां जो है हम समझते फुल हैं बहुमत में आ पाएगी? समझते हैं कि 150 से ऊपर ही सीटें लाने की उम्मीद है। जी, आपका परिचय? मैं पूर्व महापौर बिहार शरीफ नगर निगम का हूँ। 2007 से 2012 तक मैं वहाँ महापौर रहा और मैंने मेरे ही प्रयास से बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी का अप्रूवल हुआ और आज बिहार शरीफ एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा है। और उस टाइम से अभी तक जितना मेरा प्रोग्रामिंग था नगर सुधार का, उसी प्रोग्रामिंग पे अभी तक चल रहा। अभी तक योजनाएं वही है जो हमने बनाई थी। मेरा नाम दिनेश कुमार है। सर, आज जन सुराज के चोला में हैं आप, पीला पीला बिल्कुल सर से पांव तक जो है सो आप धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने अपना सर्वस्व जो है जन सुराज की सेवा में लगा दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है बहुत आपको सबसे पहले बधाई दें और शुभकामना देते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो जन स्वराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने का जो पहल किया है। आज जो आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से
लगभग 12,000 से ऊपर अभ्यर्थियों का आवेदन आ चुका है, जिसमें आज मात्र 700 लोगों का जो है मीटिंग बुलाई गई है। और इसमें आदरणीय प्रशांत जी जो अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा पदयात्रा का 2 अक्टूबर 2022 से शुरू किए और 2 अक्टूबर 2024 में पार्टी का निर्माण हुआ और अभी तक जो उन्होंने रफ्तार दिया है, खासकर युवाओं के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, मैं समझता हूं कि पूरे बिहार के नौजवान का एक विकल्प के रूप में जनसुराज दिखाई दे रहा है। आप किस रूप में जनसुराज की सेवा करना चाहेंगे? देखिए, हम पहली जब मीटिंग हुई थी आदरणीय प्रशांत जी के साथ, मैं बता दूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष था मजदूर सेल का, और हमने यही देखा कि बिहार का जो स्थिति है, कभी राजद, कभी कांग्रेस, कभी राजद, कभी कांग्रेस, कभी जदयू, कभी भाजपा, तो चाचा और भतीजा का जो राज रहा 30 से 35 वर्षों का एक समय होता है। हम लोग 10 वर्ष के थे, अब 45 वर्ष के हो गए, तो जिस समय कुछ जान राजनीतिक समझ नहीं थी, उस समय से हम लोग देख रहे हैं, तो कब तक ये लोग जो है लगातार कभी न कभी जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर ये दोनों तीनों जो पार्टियां के लोग हैं, जो इनके लीडर हैं, ये बरगला के जो है कि समाज को जो है कि कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और सत्ता हासिल करने का काम करते हैं, इसको जो है से कि हम लोगों ने लगा कि प्रशांत किशोर जी एक विकल्प के रूप में आए हैं। और प्रशांत किशोर जी, जबकि आप समझ सकते हो कि अगर इनकी कार्य क्षमता देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि इनका जो कार्य करने का शैली है, एक चुनाव में जो पहले कहीं ना कहीं जो इन्होंने कई राज्यों में काम किया, एक चुनाव का मिनिमम 100 करोड़ रुपया जो है कि इनका ये था, सारी चीज को छोड़ते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव से लेकर और ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल से लेकर स्टालिन से, उन्होंने सारे लोग को जो है कि इन्होंने चुनावी समीकरण में सहयोग करने का काम किया। इनको लगा कि भाई जिस बिहार की मिट्टी में पैदा हुआ और उस धरती का ये हाल है, उस मिट्टी का ये हाल है, और सारे राज्यों को हम सेवा कर रहे हैं, और अपना बिहार की माटी जो कि अपने आप में एक खूबसूरत माटी है, और उसे ही हम सेवा नहीं कर पाए, इस माँ की मिट्टी को सेवा नहीं कर पाए, तो लगा कि नहीं, यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी इस बार 2025 का चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर, आप जैसे कि देखते हैं अन्य पार्टियों में जो है हवा हवाई नहीं है, जनसुराज कोई हुड़दंगई वाली पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर उतना ही कहते हैं जितना करते हैं, और जो इनकी घोषणा है, आज भी जो प्रत्याशियों का आप देख रहे होंगे कि जो इनका चयन का जो प्रक्रिया है, 20 तरह का 10 तरह का इन्होंने टारगेट दिया है सभी प्रत्याशियों का, कि यह ना समझे कि आज आप सीधा आ जाइए और रिकमेंडेशन करके, कोई अगर कोर कमेटी के लोग रिकमेंडेशन कर दिए तो आपको टिकट मिल जाएगा, ये मुगालते में आप नहीं रहिए। आपको एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। वहां जिस भी विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ना चाहते हैं, वहां की जनता की आवाज आनी चाहिए कि उम्मीदवार में हम फलाने व्यक्ति को समर्थन करें। एक डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है प्रशांत किशोर जी का बीपीएससी के समय से, कि उन्होंने ये कहा था कि एसपी का ध्वज दिखा रहे हो। आपने देखा शायद, यानी हमने देखा ये डायलॉग कैसा, मतलब क्या और बिल्कुल लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। यहाँ जितने भी नौकरशाह हैं, समाज का नौकर है, जनता का नौकर है, इसलिए देश की मालिक जनता होती है, राज्य का मालिक जनता होता है। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसपी हो या डीएम हो या कमिश्नर हो, इस देश का जो भी जनता है वह आपका मालिक है, आप नौकर है, नौकर के रूप में काम करना पड़ेगा। जी, आपका परिचय? डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश प्रवक्ता जनसुराज बिहार।